नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। न्यूज बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि देवरिया में आयोजित हुए होली मिलन समारोह में कौन कौन लोग हुए शामिल। साथ ही आपको बताएंगे कि महाराजगंज में समाज सेवी पंकज श्रीवास्तव ने होली मिलन के आयोजन पर क्या खास कहा, और साथ ही अंत में ये भी बताएंगे कि प्रयागराज में किस प्रकार से मनाया गया होली का त्योहार। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। देवरिया जिले के रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी व भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं लोक कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आज पूरे विधानसभा के हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी सम्मानित जो जनता है हमारे क्षेत्र की, उनके साथ ये होली मिलन और सम्मान समारोह है। आज हम लोग होली के रंगों में सभी लोग सराबोर होकर यहाँ से अपने घर जाएंगे और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के सभी सम्मानित लोगों को होली की हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। देवरिया से सीनियर संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र की रिपोर्ट। महाराजगंज के नगर पंचायत ब्रिजमनगंज स्टेशन परिसर में सोमवार शाम पत्रकारों ने मिलकर होली मिलन समारोह का आयोजन किया और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को अबीर लगाया तथा एक दूसरे को गले लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश नायक रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार विनय पाठक ने सभी पत्रकारों को भेदभाव मिटाकर आपसी तालमेल बैठाकर पत्रकारिता करने की सलाह दी और सबको दीर्घायु की कामना भी की। समाज सेवी पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि होली मिलन के आयोजन से आपसी भाईचारा बढ़ता है। व्यापार मंडल अध्यक्ष किशन जायसवाल ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता इरफान की रिपोर्ट। प्रयागराज के विकासखंड करछना के अंतर्गत ग्राम सभा चनैनी प्रधान एवं प्रधान संघ महामंत्री धीतेश तिवारी उर्फ धीरू भैया ने होली त्यौहार के मौके पर अपने ग्राम सभा के बच्चों को रंग गुलाल और पिचकारी भेंट करते हुए बच्चों की खुशी में शामिल होने का काम किया। साथ ही साथ सभी लोगों से होली और शब बारात को शांतिपूर्वक ढंग से सकुशल संपन्न कराने की अपील की। इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। पहले तो समस्त ग्रामवासियों को ग्राम प्रधान चनैनी की तरफ से होली की हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। और ये मेरा प्रयास है कि सब हमारे यहाँ सभी बच्चे जितने हैं सब सौहार्द के साथ होली का त्यौहार मनाएं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष हमारे द्वारा जो है अपने गांव की ऐसी बस्ती में जितने भी सैकड़ों बच्चे हैं सबको जो है उपहार स्वरूप पिचकारी रंग गुलाल भेंट करने का मौका मिलता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सबकी होली बड़े अच्छे तरीके से बीते और इसी के साथ जो है होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। परिचय जानना चाहेंगे। धीतेश तिवारी धीरू, ग्राम प्रधान चनैनी। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। उज्जैन के खाचरौद क्षेत्र में सोमवार को हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से अन्नदाताओं की फसलों पर कहर बरपा है। क्षेत्र के ग्रामीण और क्षेत्रों में तेज़ हवाओं के साथ हुई जोरदार बारिश से सभी किसानों की गेहूं, चने सहित अन्य फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। वहीं बेमौसम बारिश से खराब हुई फसलों के सर्वे कराने और मुआवजा राशि हेतु मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया कि विगत वर्ष भी इन्हीं दिनों ओलावृष्टि हुई थी, जिससे किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ था, जिसके सर्वे कराने और मुआवजा राशि देने हेतु शासन प्रशासन से मांग की गई थी, परंतु सरकार ने खराब फसलों का सर्वे नहीं कराया, जिससे क्षेत्र के अन्नदाता ने अपने नुकसान की भरपाई के लिए दर दर की ठोकरें खाना शुरू कर दिया, मगर शासन प्रशासन ने किसी की भी नहीं सुनी। देखिए, ये कुछ गाँव में छोटे बड़े आकार के ओले गिरने और पानी बरसात होने की भी सूचना मिली थी, जिसके तारतम्य में आज हमारे सभी नायब तहसीलदारों ने और मेरे द्वारा स्वयं भी कुछ गाँवों का प्रारंभिक निरीक्षण किया है, जिसमें फसलें, गेहूं की फसलें जो बाद में बोई गई थी, जो हरी हैं, वो फसलें आड़ी पड़ी हुई दिखी हैं। और मैंने अभी सभी को राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिया है, पटवारियों को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक जो फसलें आड़ी हुई हैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट कराए जाएँ। बीमा अधिकारियों से भी मैं बात करूँगा। अभी कल किसानों को भारी ओलावृष्टि और भारी वर्षा से काफ़ी नुकसान हुआ है।
किसानों की फसलें जो प्रारंभिक रूप से बोई थी वो पककर तैयार हो गई थी और बहुत सी फसल बोई थी वो सब आड़ी डली हुई है। निश्चित रूप से किसानों को बहुत अधिक नुकसान हुआ है। कल भी हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग करी थी। आज ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन हमने प्रेषित किया है कि तत्काल उसका सर्वे का टीम गठन करके सर्वे किया जाए, क्योंकि विगत वर्ष भी इसी प्रकार से ओलावृष्टि हुई थी, परंतु शासन प्रशासन ने सर्वे कार्य प्रारंभ नहीं कराया था, जिससे किसान को आर्थिक नुकसान भी हुआ और दर दर की ठोकर खाते रहे। अभी भी किसानों ने महंगा बीज खाद खरीद कर फसलें बोई थी और गेहूँ रायड़ा और अब चने की फसलों में भारी नुकसान हुआ है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि तत्काल सर्वे का टीम गठन के सर्वे प्रारंभ करें और देखें कि पिछली हमारी जो मुआवजा 80-75% राशि किसानों को भी वो भी नहीं मिली और बहुत से किसानों को पिछली बार का भी बीमा क्लेम राशि नहीं मिल पाई है। निश्चित रूप से हम सब लोग किसानों की यही मांग है कि तत्काल सर्वे किया जाए और बीमा राशि और मुआवजा दिया जाए। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर आरटीओ की बड़ी कार्रवाई से खंडवा रोड पर हड़कंप मच गया, जहां ओवरलोडिंग में चल रहे बस, बिना वर्दी पहने ड्राइवरों के द्वारा चलाई जा रही बस तथा कहीं भी बिना प्रदूषण दिखाए और बिना किसी परमिट और फिटनेस के सड़कों पर दौड़ रही बसों का चालान किया गया, जिसमें रोड पर करीब 20 से 25 गाड़ियों के चालान काटे गए। नमस्कार, मैं संतोष मालवी, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। और हम जहाँ खड़े हैं उमरी खेड़ा क्षेत्र में खड़े हैं, खंडवा रोड के ऊपर, जहाँ पर आरटीओ साहब का एक चेकिंग अभियान चल रहा है। इसी बीच में हम आरटीओ साहब से जानकारी लेंगे। जो इतनी सारी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं और कहीं बिना कंडक्टर और ड्रेस नहीं पहन रखी है, पेसर हरने का उपयोग कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी खामियाँ जो बिना परमिट से भी गाड़ियाँ चल रही है। और 36+ होने के कारण भी 40-40 सीटर 42 सीटर की सीटें लगा रखी है। इसी बीच में हम चर्चा करेंगे हमारे आरटीओ साहब से। सी न्यूज़ से बने रहिएगा संतोष मालवी के साथ। क्या कारण है यहाँ पर जो स्पेशल चेकिंग चल रही है? हमारे बीच में इंदौर के आरटीओ साहब खड़े हैं, हम इनसे जानेंगे, चर्चा करेंगे। सर, यहाँ पर जो आज चेकिंग अभियान चल रहा है, इतनी सारी बसें खड़ी है, क्या कारण रहा है सर? यहाँ पे इस रोड की बहुत सारी शिकायतें हैं कि ये तेज़ गति चलाते हैं और कल एक हादसा भी हुआ है जी। और आगे भी ये चीज़ें मतलब पहले से भी बहुत पहले से भी आ रही है, तो इनके चेकिंग की जा रही वाहनों की और विभिन्न धाराओं में इनको जो कमी पाई जा रही है उस पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि जो बिना परमिट गाड़ियाँ हैं तो उनको जब्त किया जा रहा है। सर, ऐसी कितनी गाड़ियाँ हैं जो बिना वर्दी के चला रहे हैं, बिना, और कई ऐसे देखे जा रहे हैं कि जो पेसर हर्न का उपयोग कर रहे हैं और लापरवाही तरीके से गाड़ियाँ चला रही है, जैसे 36 सीटर पासिंग है और ऐसी गाड़ियाँ कम से कम 42 सीट की बना रखी है, तो ऐसी गाड़ियों पे आप क्या कार्रवाई? विधिवत कार्रवाई की जा रही है। विभिन्न धाराओं, मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और अभी 20 गाड़ियों पर लगभग कार्रवाई हो चुकी है और जो भी आगे ये कार्रवाई निरंतर जारी है। सर, हमने जैसे अभी सुना है जो कल एक हादसा हुआ था, वहाँ पे हम सिमरोल थाने पे गए थे। टीआई साहब का कहना है कि जो एक गाड़ी जो थी वो 36 सीटर थी, गाड़ी पासिंग है 36 सीटर, लेकिन उसमें जो सीट है वो 42 सीटर बना रखी है। तो उसमें कौन दोषी पाया जाएगा, या आरटीओ की ओर से, प्रशासन की ओर से, या मोटर मालिक? नहीं, ये तो जांच का विषय है कि जांच में क्या पता चलता है और जो भी आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। जितेंद्र गुर्जर, आरटीओ सब इंस्पेक्टर। सी न्यूज़ से बने रहिएगा संतोष मालवी के साथ। कौशाम्बी जिले में होलिका दहन का मुहूर्त कब है और इस होलिका दहन में कौन कौन सी विधियां अपनाई जानी चाहिए, इस बारे में जानकारी देते हुए पंडित कौशल त्रिपाठी ने हमारे संवाददाता नवदीप त्रिपाठी के साथ खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान पंडित जी ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनाते हैं। पंडित जी, आज हम जिला कौशाम्बी में सर्वे कर रहे हैं, आप से मुलाकात हुआ, तो ये जो होली का पर्व मनाया जाता है, ये क्यों मनाया जाता है, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। हिरण्यकश्यप की बहन जो है होलिका है, होलिका को ये वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी, तो हिरण्यकश्यप का लड़का जो है प्रहलाद को मारने के जो है चक्कर में कि ऐसे कैसे मारा जाए, अपनी बहन को सहेज दें, बोल दें और वो जो है होली में लेकर इसको बैठ जाए, साथ में आग लगा दें, ख़त्म हो जाएगा। मगर धर्म और अधर्म का जो है यहाँ
धर्म की जीत हुई, अधर्म का जो है वो हुआ, हार हुई। इस कारण जो है होलिका मनाई जाती है। पंडित जी, जैसे होलिका का जो दहन का एक टाइम होता है, तो उस थोड़ा आप टाइम बताएं ताकि जनसंपर्क लोग करें, कैसे जलाना चाहिए, क्या समय रहेगा। हमारे कौशाम्बी में जो है 1 हफ्ते या 10 दिन तक यहाँ मनाया जाता है पर्व। और ये पत्रा के हिसाब से जो है सोमवार 6 मार्च को जो है होलिका दहन होना चाहिए, वो भी 12:35 के ऊपर और 1:35 के मध्य में जो है होलिका दहन का मुहूर्त पत्रा में दिखाया गया है। पर यहाँ लोग बाग जो है अपने हिसाब से जलाते हैं। तो आज जो है, आज भी है और भी कोई जो है होली पर्व जो है 10 दिन तक चलता है। पंडित जी, आपका नाम? कौशल किशोर त्रिपाठी। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। होली और शबे बारात के मद्देनजर पाकुड़ पुलिस अलर्ट है। ऐसे में असामाजिक तत्वों और दंगों पर कड़ी नजर रखी जाएगी ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्योहार संपन्न कराया जा सके। पाकुड़ पुलिस ने असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश देने के लिए पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल आयोजित की, जिसमें एसपी के निर्देशन पर डीएसपी ने दंगाइयों से निपटने के लिए दिशा निर्देश देते हुए वहां पर सभी को मॉक ड्रिल कराई। असामाजिक तत्व सावधान हो जाएं, क्योंकि पाकुड़ पुलिस ने उपद्रवियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। पुलिस लाइन में चल रही लाठियां और टीयर गैस ये बताने के लिए काफी हैं कि उपद्रव करने वाले और असामाजिक तत्वों से पाकुड़ पुलिस सख्ती से निपटेगी। डीएसपी सहित पुलिस पदाधिकारियों ने दंगाइयों से निपटने के लिए कड़ा दिशा निर्देश जारी किया है। और क्या इसका उद्देश्य है मॉक ड्रिल का? होली और शबे बारात के अवसर पर, जैसा कि आज शबे बारात है और रात को होलिका दहन है, साथ ही साथ कल होली का पर्व मनाया जा रहा है। इसको मद्देनज़र पाकुड़ जिला पुलिस के द्वारा सुरक्षा के मद्देनज़र पूरी तैयारी कर ली गई है और इसके लिए आज पुलिस केंद्र में मॉक ड्रिल कराया गया और जो भी इस विधि व्यवस्था की ड्यूटी में प्रतिनियुक्त हैं उनको कार्रवाई करने के लिए जो दिशा निर्देश हैं उससे अवगत कराया गया। पाकुड़ झारखंड से सीनियर संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। उज्जैन के महतपुर में पारिवारिक संपत्ति बंटवारे को लेकर हो रहे आपसी विवाद में परिजनों द्वारा स्वर्गीय दिलीप नवलखा पूर्व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष एवं पूर्व भाजपा महामंत्री के परिवार को संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं तथा नेता दिलीप नवलखा ने जानकारी देते हुए कहा कि उनके पति को मरे हुए 5 साल हो गए। परिवार वाले मेरे जेठ हसमुख नवलखा, हेमंत और वीरेंद्र नवलखा, मेरी सास कांताबाई आए दिन मेरे बच्चों के साथ मारपीट कर रहे हैं। आधी रात को मेरे बच्चों को घर से निकालने की धमकी देते हैं तथा मारपीट करते हैं। अब उनका परिवार, जिसमें 2 लड़के और 1 लड़की, 4 सदस्यीय परिवार, आज करोड़ों की मिल्कियत का वारिस होने के बावजूद भी इनके परिवार के 2 जेठ, 1 देवर और सास स्वर्गीय दिलीप नवलखा के परिवार को न तो संपत्ति के बराबर में हिस्सा दे रहे हैं और न ही संयुक्त परिवार के मकान में शांति से रहने दे रहे हैं। मैं नीता दिलीप नवलखा नारायण रोड नेतपुर से बोलना चाहती हूँ। मेरे पति 2018 में शांत हो गए हैं। उनको शांत हुए 5 साल हो गए। मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ, 25 सालों से संयुक्त परिवार में रहती हूँ। लेकिन ये परिवार वाले मेरे जेठ हसमुख जी नवलखा, हेमंत जी नवलखा और देवर वीरेंद्र जी नवलखा और सासू जी कांताबाई नवलखा मुझे आए दिन घर से निकाल रहे हैं। आधी रात को 1-1:30 बजे घर से निकालने की कोशिश करते हैं और बच्चों को जान से मारने की धमकी देते हैं। और इन लोगों ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफ़ी करी है। मुझे न्याय चाहिए। और ये आए दिन मुझे घर से निकालने की कोशिश करते हैं। हम जिस मकान में रह रहे हैं उसमें मेरे पति का भी हिस्सा है, लेकिन ये उसमें से भी मुझे निकाल रहे हैं और मेरे बच्चों को आधी रात को निकाल रहे हैं और प्रशासन भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सुनवाई नहीं कर रही है। और मेरे बच्चों के साथ कल से कोई घटना हो जाएगी तो इसका जिम्मेदार मेरे जेठ, मेरे परिवार वाले, मेरे देवर और मेरी प्रशासन रहेगी। मुझे 3 तारीख की घटना है। सिद्धार्थ जो फरियादी है, इनकी रिपोर्ट पर से
इन्हीं के परिवार के जो रिश्तेदार हैं हसमुख, हेमंत, वीरेंद्र और कांताबाई, इनके खिलाफ प्लस इनकी क्रॉस में हेमंत की रिपोर्ट पर से सिद्धार्थ और नीता और नेहा के खिलाफ आपसी मारपीट और गाली गलौज का मुकदमा दर्ज हुआ है। चूँकि इनकी परिवार के सदस्य हैं, कुछ दिनों से इनका संपत्ति के और बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है और इसी विवाद के चलते आपस में ये कहासुनी और झगड़ा हुआ है, जिस पर से दोनों पक्षों की रिपोर्ट थाने पे हुई है और दोनों के खिलाफ एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट करने पर एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, जिसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता इंदर परमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री व प्रभारी विमल द्विवेदी अपने मंच के साथियों के साथ राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले शहीद शशिकांत तिवारी, शहीद अजीत कुमार आज़ाद व शहीद सुशील कुमार गौतम आदि के परिवारों के संग गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी उनके घर पहुंचकर शहीदों के चित्र पर गुलाल लगाकर नमन किया और उपहार में मिठाई व गुलाल आदि भेंट किया। विमल द्विवेदी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि होली जैसा त्योहार सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है, इसलिए इस पर गिले शिकवे भुलाकर सामाजिक एकता का प्रयास हम सभी सनातनियों को करना चाहिए एवं युवाओं को नशेबाजी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन बहुत कीमती है। आज होली के शुभ अवसर पर गत वर्षों की भांति हम सबके द्वारा शहीदों के परिजनों सहित दिव्यांगों व सफाई कर्मचारियों के साथ होली मनाई गई है। शहीदों के परिजनों के घर पहुंचकर उन्हें उपहार भेंटकर उनको होली की शुभकामनाएं प्रेषित की गई है। व हम सबका प्रयास रहता है कि शहीदों के परिजनों के सुख दुख में सदैव उनके साथ खड़े रहें, उनके जो भी कार्य हों, उनके द्वारा जो भी बताया गया हो उसका अधिक से अधिक पूरा करने का हम सब प्रयास करते हैं। मैं होली के इस शुभ अवसर पर, होली जैसे त्यौहार एक सामाजिक सौहार्द के प्रतीक हैं, इसलिए इस पर गिले शिकवे भुलाकर सामाजिक एकता का प्रयास हम सभी सनातनियों को करना चाहिए। एवं युवाओं से मैं खास तौर पर अपील करना चाहता हूं कि नशेबाजी से दूर रहें, क्योंकि नशेबाजी से बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम सबके परिवारों को कष्ट पहुंचाती हैं, समाज को कष्ट पहुंचाती हैं। मैं आप सबके माध्यम से पूरे देशवासियों को, जनपदवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जिस तरह से हम सब एक प्रयास करते हैं कि उन लाखों लाख बलिदानी जिस तरह से हमारे देश में की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हैं, हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, तो कुछ चंद ऐसे शहीद जो आसपास अपने परिजन, उनके परिजन रहते हों, उनके घर जाकर उन्हें उनके सुख दुख में खड़े रहें। हमारा भी एक समाज का दायित्व है कि उनके लिए सदैव हम सब उनकी सेवा में तत्पर रहें। मैं पुनः आप सबके माध्यम से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।